तो योगी मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों में होने लगी है और इसकी खास वजह है बंगाल बिहार का हिंसा से निपट पाना। रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई। बिहार, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आपने देखा हिंसा की जैसी वारदातें देखी गई हैं। कई राज्यों में अभी भी हिंसा की आग भड़क रही है। ऐसे में 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में शांति है और इसी को देखते हुए अब बंगाल और बिहार भी योगी मॉडल की मांग कर रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बंगाल जल रहा है, बिहार धधक रहा है और वहां के निजाम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ममता और नीतीश को मलाल तक नहीं कि उनके प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। ऐसे में देश की नजर उस प्रदेश पर है जहां मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है, बावजूद वहां अमन है, शांति है और सौहार्द है। ये तब जब रामनवमी पर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में सड़कों पर उत्पात मचाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी धर्म, मजहब और समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। और यही है योगी मॉडल, जिसका जिक्र अपराधी या अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर हो रहा है और देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। जहां 2017 से पहले दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, वहां कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, दंगा करोगे तो 7 पुश्तों की सजा। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही जिनको दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई और ये सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम ही तो हैं, जो अब बंगाल और बिहार के लिए नजीर बन गया है। वहां की जनता, वहां के नेता अब योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं और ममता, नीतीश को योगी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। तो उत्तर प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है, उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। बंगाल में चाहे हुगली हो या फिर बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम, हर जगह रामनवमी पर उपद्रवियों ने हिंसा भड़काई, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए, राम भक्तों पर लाठियों से हमला किया और फिर दोनों तरफ से हुए टकराव के बाद बिहार और बंगाल जलने लगा। आप इन दो तस्वीरों से फर्क साफ कर सकते हैं कि बिहार और बंगाल को कैसे उत्तर प्रदेश से सीख लेने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब से योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए हैं, तब से किसी भी धार्मिक त्योहार पर संकट नहीं गहराया। चाहे हिंदू आस्था की बात हो या फिर मुस्लिमों के त्योहार, हर पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम धर्म के लोग भी फूल मालाओं के साथ स्वागत में सड़क पर नजर आने लगे, क्योंकि ये बिहार और बंगाल नहीं बल्कि राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी मॉडल को अपनाओ और दंगाइयों को भगाओ। बिहार बंगाल में योगी मॉडल की मांग को लेकर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ही अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर लड़ाई करवाती है। सुनिए। ये साबित करता है कि जितने दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। रामनवमी के दिन जानबूझ के जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता भेज के रूट को तोड़कर जबरदस्ती समाज में झगड़ा फैलाने का काम वही लोग करते हैं। जहाँ उनकी सरकार आ जाती है तो वो अपने आराम से सरकार की लाल बत्ती में चलने लगते हैं और अपने ऊपर से दंगों के मुकदमे वापस ले लेते हैं। ये घटना ये साबित करती है कि दंगा करना और उनको शुरू करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही फितरत है। ये दंगे हो नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। जांच हो जाए जुडिशियल, सारे तथ्य सामने आएंगे। चुना इस समय उन्हीं राज्यों को गया है और मैं सीधा आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े संगठनों का, जिनका पुराने जुडिशियल कमीशन में जमशेदपुर कम्युनल राइट में भी जिक्र आया था, जो जुडिशियल रिपोर्ट आई थी। ये दंगे सुनियोजित ढंग से इसलिए कराए जा रहे हैं कि भाजपा क्या 15 लाख पे चुनाव लड़ेगी। अगर मुसलमान थे तो वो तो आज भी करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद में? अगर मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठकर अमन और शांति की बात करते हैं कि साहब देखो हंगामा नहीं हो रहा है, कोई बम विस्फोट नहीं हो रहा है। आप ही लोग करने वाले थे, अब आप सत्ता में आप नहीं कर रहे हैं। यही मामला यूपी में है। पथराव करने वाले मुसलमान नहीं है। 2014 से पहले की आप हिस्ट्री उठाइए, एक बार का मुझे वाकया बताइए कि रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ हो। और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर कई आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। राकेश मिश्र का नाम इसमें शामिल है। राकेश मिश्र विशेष सचिव आवास से विशेष सचिव आबकारी बनाए गए हैं। गौरव वर्मा का नाम शामिल है, जो कि विशेष सचिव वन से विशेष सचिव राज्य कर बनाए गए हैं। प्रतिशाकृत अमरनाथ उपाध्याय को विशेष सचिव संस्कृति बनाया गया है। यूपी लघु उद्योग विकास निगम के एमडी रामयज्ञ मिश्र को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। शिव सहाय अवस्थी विशेष सचिव गन्ना व चीनी से इसी पद पर एपीसी शाखा में भेजे गए हैं। तो कुछ और भी नाम शामिल है इस पर। संकेत से ले लेते हैं और जानकारी इस खबर पर। संकेत, कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कई आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अफसरों के तबादले हैं। इसमें काफी जो विकास निगम में तैनात थे राजनीति, उनको वहां से हटाकर सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। इसी तरीके से सचिव आवास से विशेष सचिव आबकारी बनाया गया है। गौरव वर्मा सचिव वन से विशेष सचिव राज्य कर बनाया गया है। वही अमरनाथ ये तीसरा रखते हैं, सचिव संस्कृत बनाया गया है। इसी तरीके से विशेष सचिव गन्ना और चीनी पे इसी पद शाखा में भेज दिया गया है। अटल आय यात्रा आयोग कानपुर का शासन में विशेष सचिव खाद्य रसद पर ट्रांसफर किया गया है। तो जाहिर की बात है कि रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि ज्यादा दिनों तक एक अफसर नहीं रह पा रहा योगी सरकार को, उसको तैनाती दी जा रही है। ये एक रणनीति है, सदी हुई रणनीति, जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है और यही वो वजह है कि अफसरों को। ठीक है संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अगली खबर पे भी आपसे जानकारी लूंगी। फिलहाल अपने दर्शकों को आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर बताते हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में होगी और शाम के 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, ऐसी खबरें चलकर आ रही है। कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी, उद्योग, परिवहन, आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक, जो कि शाम को 4 बजे होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बताएं कल भी एक अहम बैठक कर ली गई है और आज एक बार फिर से अहम बैठक होने जा रही है। आज शाम 4 बजे जो बैठक होगी उसमें कई अहम
फैसले लिए जा सकते हैं। चर्चा होनी है इस बैठक में, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस बैठक में पीडब्ल्यूडी, उद्योग, परिवहन, आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और यह बात उस खबर की जिससे यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की बैठक में तय हुआ है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और इसी आयोग के पास मदरसे समेत सभी स्कूलों से शिक्षकों की नियुक्ति का जिम्मा होगा। इतना ही नहीं, टीईटी यानी कि टेट की परीक्षा भी अब नए आयोग ही करवाएगा। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांति हुई है। शिक्षा विभाग की बैठक में तय हुआ कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगा। इतना ही नहीं, टीईटी की परीक्षा भी यही आयोग करवाएगा। पहले प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग गठित थे। अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन, मदरसों में नए आयोग से ही शिक्षक भर्ती, आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में एकीकृत आयोग का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ही बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर, प्राविधिक और मदरसे के भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के जरिए माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का चयन होता था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के नए आयोग के गठन की मंत्री गुलाब देवी ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से विभागों में एकरूपता बनेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को सीएम योगी के इस फैसले में भी राजनीति दिखने लगी। बहुत ही सराहनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना दूरदर्शिता वाला, इतना व्यापक निर्णय उन्होंने लिया कि माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इन सबको मिलाकर उन्होंने एक आयोग बनाया है। इसमें योग्य और अनुभवी सदस्यों को रखा जाएगा जो अपना सही निर्णय लेंगे और मानक के अनुसार सबके लिए उनका हक मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्षों में भी नौजवानों को रोजगार देने में फेल है। भर्ती परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती होती, पूरी की पूरी सूची भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। माननीय उच्च न्यायालय उस सूची को निरस्त कर देता है। एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती। मंत्री जी अपने भाई को गरीब कोटे से नौकरी दिला देते। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग को एक करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ड्रामा करना चाहती है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए पहले योगी सरकार ने सर्वे करवाया और फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को नए आयोग में शामिल कर दिया, जिससे रजिस्टर्ड मदरसों में भी अब बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सकेगी। लेकिन विपक्ष को इस फैसले में भी राजनीति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आकाश आनंद ने कांशीराम का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया, साथ ही लिखा कि ये समाजवादी पार्टी वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। जय भीम। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को रायबरेली में कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया था और दलितों को अपने पाले में लाने का संदेश भी दिया था। इस दौरान अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे।